तो होल्ड को जो फिलहाल अभी रखा गया है, इससे क्या कुछ बड़ी बात आप लोगों के लिए है या फिर इस तरीके से नहीं, ये एक तरह से अब इन समिति वालों के नाम देख करके अब ये लग रहा है कि ये एक टालने का एक सरकार का षड्यंत्र है। किसानों को यहाँ से भगाने का, लताड़ने का जब सरकार असफल हो गई तो उन्होंने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है, किस नाम दिए, क्या दिया है, क्या सिस्टम है। अब किसानों को यहाँ से लताड़ने का, भगाने का ये एक पूरा का पूरा षड्यंत्र है। नहीं तो क्या आप लोग जो है इस कमेटी में जाने वाले हैं क्या? नहीं, हम नहीं जा रहे। हम क्या करेंगे जा करके, हम क्यों जाएंगे भाई? हम जब हमको पता है तो आप लोग जाएंगे नहीं तो फिर तो वो ये कहेंगे ना कि सुप्रीम कोर्ट की उसको क्या करेंगे। नहीं तो हमने मना कर दिया, हम गए नहीं। जब हमको पता है कि कातिल ही हाकिम है, हम क्यों जाएंगे? तो फिर समाधान किस तरह निकलेगा? तो हर हथकंडे अपनाने को तैयार है, कह रहे हैं हम। अरे क्या करेंगे, गोलियां चलाएंगे भाई। इससे आगे, फांसी से आगे तो सजा नहीं है। किसानों को मार देंगे और क्या भाई, मरा तो पड़ा ही है वो, अब मार दीजिए पूरी तरह से। वो कहाँ, वैसे भी कोई सांस ही आ रहा, रोजाना कई लाशें उठती हैं किसानों की यहाँ से। आजकल तो हमारे केंद्र सरकार के मंत्री, सरकार के नुमाइंदे, जो बर्ड फ्लू एक नया पैदा किया है इन्होंने, उसके जो कौवे मर रहे हैं, वो पक्षी मर रहे हैं, उन पर ट्वीट करने में ज़्यादा, उनके लिए शोक संवेदना व्यक्त करने में ज़्यादा उनको इंटरेस्ट है, ना कि 70-80 किसान जो मर चुके हैं उनके बारे में 2 पंक्तियां अपना शोक की कहने में। उनमें कोई रुचि नहीं है उन लोगों को। आपको पता है कि डिसीजन क्या होना है? देखो मेरी बात सुनो, एक हरियाणा का लड़का गया इंटरव्यू देने के लिए किसी नौकरी के लिए, एक ही वैकेंसी थी, सिर्फ एक ही वैकेंसी थी सिर्फ। और वैकेंसी में लड़के को यह पता था कि जो इंटरव्यू लेने वाला अधिकारी है उसने अपने रिश्तेदार को पहले ही तय कर लिया है कि इसको मनोनीत करना है नौकरी के लिए। उसे पता चल गया इस बात का कि जो इंटरव्यू ले रहा है इस लड़के का है और इसी का अपॉइंटमेंट होना है, इसके लिए इसी का सिलेक्शन होना है। वो लड़का गया जी, चला गया फॉर्मेलिटी करने के लिए। वहां जाकर के उस अधिकारी ने पूछा इंटरव्यू में, बोला अच्छा ये बताओ ताजमहल कहाँ है? तो लड़का रोहतक का था, हरियाणा का। वो बोला जी जयपुर में। बोला अच्छा। अधिकारी ने फटकार लगाई, बोले 3री क्लास का बच्चा बता देगा ताजमहल कहाँ है? और तुम ताजमहल जयपुर में बता रहे हो और इस ज्ञान के ऊपर यहाँ नौकरी लेने के लिए आए हो? तो लड़का पता वाला क्या बोला? बोला आगरा में बता दूंगा तो रख लेगा के? ऐसी कमेटी है ये। हमें पता, पहले डिसीजन तो हुआ पड़ा है, वहाँ डिसीजन हुआ पड़ा है सारा का सारा। काहे को जाए फिर हम बेकार की टाइम खराब करने के लिए? वो लड़का तो बेचारा चला गया था टाइम बिगाड़ने को, हम नहीं जाएंगे टाइम बिगाड़ने को। इससे अच्छा सर किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद। इससे अच्छा है सरकार से ही बात कर लें, क्योंकि सरकार का हमें पता तो है। सरकार ये तो कह रही है हमने बिल बनाया है, इसके फायदे हैं, हमने ये किसानों के हित में बनाया है और इससे हम किसानों की तकदीर बदल देंगे। यानी वो उस बिल के बनाया है तो उसके पक्ष में तो खड़ी है, एक पक्ष है उसका, क्या वो उसके पक्ष में खड़ी है। और ये लोग जो है इनका क्या है, ये लोग तो बना तो दिए पंच, सुप्रीम कोर्ट ने, है ये पक्ष। और जब पंच पक्ष बन जाएगा एक पक्ष, तब इंसाफ नहीं मिलेगा पीड़ित आदमी को। ये पंच नहीं है, ये पक्ष है, ये 100% एक तरफा है। और हमको पता है जाते ही के साथ हमारी शिकस्त होनी है, क्योंकि उसके लाभ हानि का सारा लेखा जोखा इन्हीं को तय करना है बिल का। तो ये अब मुझे नहीं पता भाई ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है। हमारी तो बड़ी सांप छछूंदर वाली स्थिति हो गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मनोनीत किए गए, ज़्यादा हम कुछ कह भी नहीं सकते इस बारे में, क्योंकि ये एक अवज्ञा हो जाएगी, लेकिन हम जाएंगे नहीं। अच्छा, एक सवाल है मेरा कि ये सब चीज़ें तो चली रही हैं कि किसान की तरफ से जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है, करीब 1.5 महीने हो गए हैं, लेकिन किसानों के फायदे के लिए जो है सरकार एक और नई चीज़ लेकर के आई है। कह रहे हैं वैदिक पेंट लेकर के आए हैं जो गाय के गोबर से बना हुआ, किसानों का बहुत बड़ा आमदनी बढ़ने वाला है, फायदा होने वाला है। तो आप लोग फसल से आप लोग की गाय गोबर पेंट पे आ गए हैं, आप लोग कैसे? अब इसमें मैं क्या कहूँगा, ठीक है, अपना पेंट पोतेंगे घरों पे और क्या है, आमदनी बढ़ाएंगे, आमदनी बढ़ाएंगे, 2 गुनी 4 गुनी जितनी भी होगी उसे भी देख लेंगे अपना। बिल से तो हमारी आमदनी होली पूरी, और उससे पहले सब कुछ हो लिया। अब जो कुछ बची कुची कसर है उसे पेंट से निकालेंगे भाई, ठीक है। तो आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा? आंदोलन चलेगा, आंदोलन तो चलेगा। किसान यूनियन लोक शक्ति देखिए, जिंदाबाद, किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद चलेगा। भूखा आदमी है, भूखे आदमी को तो रोटी चाहिए ना,
वो मांगेगा, वो उसका हक है। खालिस्तानी वो अलग बात है कि आगे वाला ना दे और वो भूख से ही तड़प तड़प करके मर जाए। खालिस्तानी फिर से ट्रेंड कर रहा है। देखिए सुनिए, ये किसने कहा? हम ही कर रहे हैं ट्रेंड, ये किसी ने कहा है? ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, हो सकता है पक्ष के लोग कर रहे हैं, विपक्ष नहीं, के लोग सरकार के वकीलों ने कहा है। वो नहीं, कहा तो नहीं है, ट्रेंड कर रहा है। अरे किया है ना उन्होंने कि हाँ कि प्रतिबंधित जो वो है, आप सीधा सीधा बोलो ना, छिपा काय कर रहे हो कि प्रतिबंधित संगठन घुस गए, वो सीधम सत्य है। और एक आदमी ने तो कहा कि जी खालिस्तानी संगठन जो उसमें घुस गए, इनकी गलती नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, आज तक हमको ये कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी पाकिस्तानी कहते हैं, कभी माओवादी कहते हैं, कभी अलगाववादी कहते हैं, कभी चाइना पाकिस्तान की फंडिंग वाले कहते हैं, फिर कभी कभी एकदम से कहने लगते हैं कि नहीं नहीं ये तो गलत बोलते हैं, गलत बोलते। फिर आदरणीय राजनाथ जी आकर कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, किसान के बारे में ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। किसान तो अन्नदाता है हमारा, किसान देवता है, भगवान है। और भी कई मंत्री कहने लगते हैं। अब कल से फिर शुरू हो गया कि फिर वही खालिस्तानी है। अब मैं इनके लोगों से ये कहना चाहूँगा, सरकार से, कि ये मत तय करो हम क्या हैं, पहले आप अपने बारे में तय करो कि आप क्या हो, आप सोचते क्या हो, आपकी मानसिकता क्या है, आप हमको जो सोच रहे हो, आपकी विचारधारा क्या है, कि आप हमें क्या मानते हो। यदि आप हमें अन्नदाता मानते हो तो फिर अन्नदाता ही कहो और अन्नदाता की तरह से हमारे साथ व्यवहार करो और हमारी समस्या को समाधान करो। और यदि हमें खालिस्तानी, आतंकवादी और पाकिस्तानी मानते हो तो मैं इस बात को बहुत गलत मानता हूं कि मेरे देश की सरकार और इतनी स्पष्ट बहुमत वाली और मजबूत सरकार, मजबूत प्रधानमंत्री और उसके मंत्री, कृषि मंत्री जी पीयूष गोयल जी और नरेंद्र तोमर जी खालिस्तानी, माओवादी, अलगाववादी और पाकिस्तानी आतंकवादियों से वार्ता भी करें, उन्हें चाय भी पिलवाएं और उनसे खाने के लिए भी निवेदन करें और हाथ जोड़ करके उनके सामने आकर के बैठें। ये मैं अपनी सरकार के लिए गलत बात मानता हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। यदि फिर हम खालिस्तानी है तो हमको खालिस्तानी रहने दो, या जेल में डालो, डंडे पटकाओ, या गोलियां मारो, या कुछ भी करो। खालिस्तानी और आतंकवादियों के साथ कैसे ट्रीट करते हो आप, उसी तरह ट्रीट करना चाहिए फिर हमारे साथ। और यदि हमें अन्नदाता मानते हो तो अन्नदाता के पहले आप तय करो, आप क्या सोचते हो, आप क्या हो, अपना स्टैंड क्लियर करिए। आप हमारे बारे में छोड़ो, हमारा स्टैंड तो क्लियर है, हम भगत सिंह की औलाद है, महात्मा गांधी की औलाद है, हम तो अभी बोल रहे हैं। आप तय करो, आप कौन सी सोच के समर्थक हो, आप किसान को क्या मानते हो, और जो कहते हो खुल के मानो, कोई बुरा नहीं मानेगा। आप यदि हमें आतंकवादी और खालिस्तानी मानते हो तो खुल के कहो ये आतंकवादी हैं, तो हम उसे कोई बात नहीं, आपका प्रसाद समझ करके ग्रहण करेंगे। और समय आने पे जब चुनाव आएगा तो उस प्रसाद को कई गुना बढ़ा करके आपको वापस करेंगे। फिलहाल होल्ड वाली बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और रही आतंकवादी वाली बात, खालिस्तानी वाली बात, मैं आपको बता दूं, इनकी गलती नहीं है, इनकी गलती नहीं है, इनको पढ़ाई ही ये आती है। आप इनसे कोई भी चर्चा करें, आप इनसे कोई चर्चा करें, भूख की करें, प्यास की करें, गरीबी की करें, मजदूरी की करें, मजबूरी की करें, लाचारी की करें, इनके पास सिर्फ एक ही पढ़ाई है। मैं आपको एक मिनट की एक छोटी सी कहानी वो सुना देता हूँ। एक बच्चे को गाय का निबंध बड़ी अच्छा याद था, पर गाय का ही याद था। अब एक दिन टीचर आए, प्राइमरी स्कूल की बात है, उन्होंने मास्टर जी ने कहा भाई गाय का निबंध लिखो। इस बच्चे ने पूरी तरह से अच्छी तरह से गाय का निबंध लिख दिया। सब बच्चों ने गलत लिखा, सब बच्चों ने गलत लिखा, इसने सिर्फ अच्छा लिखा। क्या लिखा? गाय हमारी माता है, गाय की हम पूजा करते हैं, और गाय हमारा पालतू पशु है, गाय के 4 टांग 4 थन 2 सींग 1 पूंछ होती है। इसने टीचर ने जब कॉपी चेक की तो सारे बच्चों को लताड़ लगाई, बोले देखिए ये बच्चा कितना अच्छा पढ़ता है, कितना मेहनती है, कितना होशियार है, इसने इसे सारा निबंध याद है और आपको नहीं याद है। एक बच्चा खड़ा होकर बोला जी इसको केवल गाय का याद है और कोई याद नहीं है इसको। बोले क्या पागल, अरे होशियार बच्चा तो होशियार है, उसे गाय का याद है, तो गाय का याद है तो सारे याद होंगे। बोले नहीं है याद। तो मास्टर जी ने उसका टेस्ट लिया और बच्चे से बोले बेटा तेरे और भी निबंध याद है? तो हाँ जी। बोले अच्छा तो रेल का निबंध लिखो, रेल का लिखो। अब बच्चे ने रेल का निबंध लिखना शुरू किया, रेल का लिखा। बोला रेल जो है लोहे के डब्बे होते हैं, इसमें 18-20 डब्बे, ये लोहे की पटरियों पे चलती है और ये बड़े बड़े घने जंगलों से होकर के गुजरती है। रेल की पटरियों के दोनों तरफ बड़े घने घने जंगल होते हैं जहाँ बड़ी बड़ी घास होती है, और वहाँ बहुत सी गाय सुबह से शाम तक चरती हैं, और गाय हमारी माता है और गाय पालतू पशु है। गाय के 4 टांग 4 थन 2 सींग और 1 पूंछ, यानी पूरे के पूरे को खींच के ले गया। वहीं अध्यापक कॉपी को देख करके बड़ा परेशान, बोला ये तो बड़ा अकलमंद, बड़ा कलाकार बालक है। अरे ये क्या बात, निबंध लिखवा रहा हूँ मैं, रेलकार लिख रहा है। बोला अच्छा बेटा स्कूल का लिखो। इसने स्कूल का लिखना शुरू किया। मेरे स्कूल का नाम ये है, मैं उस कक्षा में पढ़ता हूँ, मेरे स्कूल में इतने टीचर हैं, इतने कमरे हैं, और स्कूल के पीछे बहुत बड़ा फील्ड है, बड़े बड़े मैदान है, उसमें बड़ी बड़ी घास है, और उसमें गाय चरती है, और गाय हमारी माता है, और गाय के 4 थन 4 टांग 2 सींग और 1 पूंछ।
परेशान हो गया टीचर। अब अगला उसने लिखा, बोला अच्छा कृष्ण जन्माष्टमी पे लिखो। इसने लिखा कि कृष्ण जी जो थे हमारे भगवान थे, वो विष्णु जी के अवतार थे, और देवकी की कोख से वो भाद्रपद जो महीना है उसकी अष्टमी तिथि को रात के 12 बजे उन्होंने जन्म लिया, और उनका पालन पोषण नंद जी और यशोदा जी के यहाँ हुआ। नंद जी के यहाँ 1.25 लाख गाय थी, और गाय हमारी माता है, गाय पालतू पशु है, और गाय के 4 टांग 4 थन और 2 सींग और 1 पूंछ। सुनो मेरी बात, इनसे तुम कोई बात कर लो, भूख की करो, प्यास की, मजबूरी की, लाचारी की, कोई भी कर लो, इनको एक ही पढ़ाई आती है, इनको बात खींच करके वही लानी है। ओह मैंने कहा जी मैं भूखा हूं, मुझे रोटी चाहिए, ये देशद्रोही है, इसको देशद्रोही बनाओ, इसे खालिस्तानी बताओ, इसे आतंकवादी बना दो। और जी मैं प्यासा हूं, मैं मजबूर हूं, मेरे तन पे कपड़े नहीं है। तो देखिए सुनिए, मैं साफ कहता हूं इस बात को, एक तन पर सोने के तार जड़े, एक तन पर सोने के तार जड़े, एक तन पे सूत का तार नहीं, इसलिए बगावत करता हूं, ये अन्याय मुझे स्वीकार नहीं। अपने हक को लिए, अपने हक को लिए बिना वापस नहीं लौटेंगे। और सुनिए, वार्ताएं कितनी भी चलें, कितनी भी असफलताएं आए, कितनी भी बाधाएं, कितनी भी बार हम फेल हों, मैं अपने सभी किसान भाइयों से कहूंगा, हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी। चरैवर्ती वेद भगवान कहता है कि चलते रहो वीर तुम बढ़े चलो। और उन सभी भाइयों से यह कहूंगा, सिर्फ असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जग में जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की दुनिया में हार नहीं होती। हम जीत करके जाएंगे, हम जीतेंगे, और इसी तब तक हम अपना मैदान में डटे हुए हैं, उससे पहले जाने वाले नहीं।